तो देखो पैसिव वॉइस की कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है? 8 टेंसों की। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में से 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती। तो कुछ यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाए हुए हैं, इन सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो एक एक करके बच्चे आएंगे और यहाँ पर आकर के बनाना है। पहला वाक्य है ही वेंट टू कानपुर, इसको बनाना है। तो एक एक करके और यहाँ पर आते जाओ और बनाते जाओ भाई, आ जाओ। कौन सा कलर है? ग्रीन। तुम लोग भी देखते जाओ ध्यान से, हो सकता है ये गलत बना दे तो गलती भी ढूंढते जाना है। पैसिव वॉइस के प्रयोग में क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? तीसरा फॉर्म आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में काम करता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो देखो आकाश ने बनाया है कानपुर वाज गॉन बाय हिम, गलत है। अभी हम पूछने वाले थे। कानपुर वाज गॉन बाय हिम, क्या सही है? हाँ सही है। पी जो होता है ना, पी लेटर होता है, 4 लाइन में बनता है ना, 4 लाइन में बनता है। हाँ ठीक, चलो अगला आ जाए। अगला वाक्य है राजा गोज टू मार्केट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब चेंज करते हैं, वर्ड हमने लिखा दिए थे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो अगर सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं तो उनका ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, या ऑब्जेक्ट में लिखे हुए हैं तो उनका सब्जेक्ट रूप क्या होता है। जैसे आई का क्या होता है? आई का क्या होता है? मी होता है ना। और मी अगर ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है उसको हम कर्ता के रूप में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करेंगे तो आई लिखेंगे, है ना। तो दोनों तरफ से ध्यान रखना है। जैसे वी है, अगर वी लिखा हुआ है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? वो अस हो जाएगा, यू एस। अब देखो अंकित ने अब बनाया है मार्केट इज गॉन बाय राजा, क्या है? सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगला स्टूडेंट आ जाए। तीसरा है ही विल ईट द फूड। तुम लोग भी देखते जाना, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लकुश ने बनाया है द फूड विल बी ईटन बाय हिम, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला स्टूडेंट आ जाए। अगला वाक्य है शी इज गोइंग टू बांदा। देखो अगला वाक्य है, ये वाला वाक्य जो कुलदीप ने बनाया है, वाक्य था शी इज गोइंग टू बांदा।
इसने बनाया है बाना इज बीइंग गॉन बाई हर। सही है गलत? सही है। फिर चलो अगला आ जाए सोहन वाज प्लेइंग द क्रिकेट। अगला स्टूडेंट आ जाए, आ जाओ आ जाओ, आते जाओ बहुत टाइम करते हो, बहुत टाइम करते हो। अभी बच्चे नहीं भाई, ले रुका। अच्छा बेटा हट जाओ थोड़ा, देखो आ गई है यहाँ से, आ जाओ, लगा लो भाई, लगा लीजिए। हैप्पी होली हो, हैप्पी होली आप सभी लोगों को भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़िया अच्छी सब लोग खेलिए। अब लड़का खेला और लड़का है घर में, और एक के बाद की जो है दिक्कत नहीं है। अभी कक्षा पे चलो, जैसे घंटी बजेगी तब खेल लेना भाई, अभी नहीं। चला होगा वहाँ एक दी के होगा, एक दी के लगा दो, बस हो गया, बस हो गया। चलो सभी बच्चे क्लास में चलो, अभी कोई खेलेगा नहीं, थोड़ी देर में घंटी बजाऊंगा, थोड़ी देर में घंटी बजाऊंगा। हाँ लगा दीजिए, लगा दिया। छोटा टीका लगाइएगा, सर दर्द न करने लगे, क्योंकि ये नुकसान भी करता है। हाँ तो तुम लोग इधर देखो, ये विकास ने बनाया है सोहन वाज प्लेइंग द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय सोहन। क्या है सही है? गलत है। अच्छा कौन बताएगा भाई? चलो आ जाओ। सी कैपिटल लेटर में समझ में आ रहा था, इसलिए उसको छोटा किया गया है। अब सही है? अभी भी देखो गलत है, अभी भी कहीं ना कहीं गलत है। आ जाओ, कौन बताएगा? अब तुम नहीं आओगे, हाँ आ जाओ। जो आई था, आई और ई में हमने डिफरेंस बताया था, अंतर बताया था कि कैसे लिखना है। लेकिन अभी तुम लोग अपनी नजरें गड़ाए रहो कि छोटी छोटी गलतियां ढूंढी जा रही हैं। तुम लोगों को बनाना आ गया है ना, तो अब गलतियां कम से कम गलतियां ढूंढ लेते हो। हाँ कौन बताएगा? आजा भाई आराध्या, आजा तुम अब चलो, तुम्हारा काम हो गया। अब आराध्या देखिए, हाँ देखो, बिंग की स्पेलिंग गड़बड़ थी, स्पेलिंग सही थी तो अपने हिसाब से तुमने सही लिखा, लेकिन ई आई का अंतर नहीं कर पाती हो, उसका ध्यान रखना है। अब सही है? हाँ अब सही है। चलो ये वाला तुम बनाओगे तो आ जाओ, बना दो, बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बना दो। तुम लोग भी देखते जाए भाई, ये
जिनको आते होंगे वही, जिसने तैयार किया होगा, याद किया होगा, वही गलती भी ढूंढ सकता है। और जिसने मेहनत नहीं किया वो घर में जाके खूब मेहनत करे, यहाँ भी मेहनत से पढ़ो और घर में भी याद करो कायदे से, ठीक ना। और बहुत ही सरल है, जिसको टेंस तैयार हो जाते हैं उसको पैसिव वॉइस तैयार करने में समय नहीं लगता है। देखो भाई, आराध्या ने बनाया है द फूड हैज बीन कुक्ड बाय मी। गलत है? नहीं 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 नहीं, इधर लड़कियां लोग कोई नहीं, अब ना बनाओ। अब देखो हमने क्या कहा था, गलती नहीं करना है। अब तुमने देखो मिस्टेक कर दिया, दिखाओ। चलिए आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। लक्ष्मी, कौन आ रहा है? क्रांति, आ जाओ जल्दी, जल्दी आइए, गलती पकड़नी है। क्या फंस गया सी? हेलो, भूल गई लगता है, भूल गई। और कोई लड़की आ जाए, भूल गई। लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। चलो भाई तुम भी चलो, तुम भी किनारे होते जाओ। अभी देखते हैं। आप देखो भाई, आप देखो, चाहिए गलत। हाँ, साइड में हो जाओ। अभी भी गलत है? लड़कियां बताएं, अभी भी गलत है? लड़के तो बता रहे हैं गलत। आ जाओ, कौन कह रहा था गलत? के, वो के कैपिटल नहीं है। हाँ वो भी सही है, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी में उसमें जो है कर दिया है। सही है, सही बना हुआ है। हाँ चलो, हाँ तुम बनाओगी अगला। आ जाओ, आ जाओ। देखो अगला सेंटेंस है, वी हैड लर्न्ड एक लेसन। इसको बनाएगी अनुराधा। जिन बच्चों ने टेंस तैयार कर लिए थे, जिन बच्चों ने टेंस तैयार कर लिया था, तो उनको पैसिव वॉइस बड़ी जल्दी समझ में आ गई है। इसलिए हम कहते कि पैसिव वॉइस तभी तैयार होगी जब टेंस याद कर लोगे। क्यों विकास? सीधे बैठो, पीठ को टिका करके दीवार के साथ नहीं बैठा जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। देखते जाइए भाई, आपस में बात नहीं, इधर इधर भी देखते जाओ। अब देखो अनुराधा ने बनाया है, ए लेसन हैड बीन लर्न्ड बाय अस। सही है गलत? सही है, सही है। थोड़ा लिखने में छोटे बड़े अक्षर में थोड़ा हल्का फुल्का गड़बड़ कर देते हैं, है ना, लेकिन वो सही है। सही है? अच्छा, अब लास्ट बचा है, दे विल हैव रीड ए बुक। लक्ष्मी बनाएगी। गन्ना रेरा से दोनों बच्चे आते हैं और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते हैं। मेहनत के साथ ही पढ़ना चाहिए, है ना। अंकित थोड़ा कमजोर रहा है, जिसको तो हम बार बार कहते रहते हैं कि थोड़ा अभ्यास किया करो, लेकिन ये थोड़ा घरेलू कामों में ज़्यादा व्यस्त रहता है। घर में काम ज़्यादा करवाते हैं क्या मम्मी पापा? तब भी मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ो, तो पढ़ते क्यों नहीं? रोज आते हो और घर में नहीं पढ़ते हो, घर में भी पढ़ा जाता है।
सीधे बैठो। देखो भाई, लक्ष्मी ने बनाया है ए बुक विल हैव बीन रेड बाय देम। क्या सही है? देख लो ध्यान से। सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। और तुम लोगों ने कम से कम 80% बच्चों ने बढ़िया पैसे वाइज सीखे, लेकिन 80% अभी ठीक नहीं है, 100% होना चाहिए। जब 100 में 100 बच्चे सीखेंगे और यहाँ करके दिखाएंगे तभी हम मानेंगे। तो प्रतिदिन अभ्यास करो, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर हमसे पूछो, चाहे जितनी बार पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे। अब इधर ज़रा ध्यान से देखो, ये जो टेंस तुमने बताए हैं, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का है, इसके पहले हमें टेंस की पहचान आनी चाहिए कि अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य को देख करके हम उसकी पहचान कर लें। कुलदीप, उस वाक्य को देख करके हम पहचान कर लें कि कौन से टेंस का है। तो जैसे पहला वाक्य था, इधर देखना, लड़कियों से पहले पूछेंगे। पहला वाक्य था ही वेंट टू कानपुर, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचान किया तुमने कि पास्ट इंडेफिनिट है? ये कैसे पहचान गए? हाँ, क्रिया का दूसरा रूप है। पहली बात तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्रिया का दूसरा रूप है। पास्ट इंडेफिनिट में होता है ऐसा, और किसी में तो होता नहीं। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाली की पहचान करना है कौन सा टेंस है। राजा गोज टू मार्केट, ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे पहचाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्रिया के साथ में अगर करता है एक वचन है तो क्रिया के साथ में यस यस का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्योंकि हम जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक ऐसी वाइज नहीं बना पाएंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब अगला देखो, लिखा ही विल ईट द फूड, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे पहचाना? इसमें सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल और विल होती है। इसमें विल का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बिल्कुल सही है। ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगला है शी इज गोइंग टू बांदा, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें इज का प्रयोग हुआ है। इज में आज जो आता है और आईएनजी लगी हुई है, इसकी पहचान है। तो ये है तुम्हारा प्रेजेंट अगला है सोहन वाज प्लेइंग द क्रिकेट, ये कौन सा?
पास्ट, क्योंकि इसमें वाज आया, तो वाज और वेयर वाज वेयर होती है, तो ये आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला वाक्य देखो, आई हैव कुक्ड द फूड। कैसे? हैव सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अब क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है, इसलिए ये इसकी पहचान हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा, वी हैव लर्न्ड ए लेसन, पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि सहायक क्रिया क्या लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही पहचान कर लेना है। पहले हम पहचान ही तो करेंगे, जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर बनाओगे कैसे, है ना, क्योंकि सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है वैसे वैसे हर टेंस में। टेंस में तो ये होता है कि किसी में होता है किसी में नहीं होता है। लड़कियां लोग बताएं, ये लिखा हुआ दे विल हैव रीड ए बुक, ये कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कंटिन्यूअस की तो उसकी सहायक क्रिया आ जाती है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्यों है ये? क्योंकि इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल हैव और शैल हैव होती है, तो विल हैव का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य कोई आ जाए आठों प्रकार में से, आठों टेंस में से, तो तुम लोग बना सकते हो ना। बस नियम पर ध्यान रखो, नियम में कहीं कुछ नहीं है, सहायक क्रिया विशेष ध्यान रखो, तो क्रिया का तीसरा रूप लगेगा ही लगेगा, बाकी सेम कंडीशन है सभी में। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको।